चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है, ये पांचवी क्लास है ट्रेन चैप्टर से। रेलगाड़ी की ये हमारी पांचवी क्लास होगी। पिछली चार क्लासेस में हमने चार टाइप को पूरा किया है। आज पांचवी क्लास में हम दो टाइप पूरा करेंगे, टाइप 5 और टाइप 6। यानी आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो चलिए फिर सीधे शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज हमें किन किन चीजों को जानना है। आप देखें इधर ध्यान से, ये जो हमारा टाइप है, टाइप 5, इसमें क्या है? रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करना। यानी एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को जब पार करती, तो आप यहां देखें मुख्य रूप से बात क्या है? व्यक्ति को पार कर रही है। और गाड़ी जब व्यक्ति को पार करती है तो मैंने आपको समझाया था कि व्यक्ति की लंबाई जो है वो 0 मानी जाती है। एक और बात मैंने आपको क्या बताई थी कि गाड़ी अगर आमने सामने से आ रही हो तो गाड़ी की चाल जुड़ती है और गाड़ी की लंबाई भी जुड़ती है। गाड़ी अगर एक ही दिशा में जा रही हो दोनों, तो क्या करते हैं? गाड़ी की जो चाल है वो माइनस हो जाती है, लंबाई जुड़ती है, यानी दोनों ही स्थिति में लंबाई को जोड़ा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है, मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि हम इस पूरे चैप्टर को केवल एक फॉर्मूले से करेंगे। और वो फॉर्मूला मैंने आपको क्या समझाया था? चाल बराबर दूरी बटे समय इंटू 18/5। तो इस एक मेथड से हम पूरा का पूरा ये चैप्टर करेंगे। जितने भी टाइप हैं सभी टाइप हमारे केवल इस एक मेथड से कंप्लीट होंगे। तो इस एक मेथड को आपको बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है। पिछले चारों टाइप मैंने आपको इससे समझाए हैं, आज पांचवा और छठवा टाइप लेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो? देखो मुख्य बात क्या है जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, एक ही दिशा समान होती है तो चाल माइनस होती है। तो क्या करेंगे? 56 में से आप 29 माइनस करो। 56 में से 29 माइनस करें कितना बचेगा? 27 बचेगा। 27। तो चाल बराबर दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लें? x बटे समय कितना ले रही है गाड़ी? 16 सेकेंड इंटू 18/5। अब कैंसिल कर लेते हैं, 9 से काट रहा हूं। 9 से 9 दूनी 18, यहाँ 9 तिया 27, 2 से कैंसिल किया 16 को 8 बार। 5 का गुणा 8 से करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 40 का गुणा 3 से करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 40 इंटू 3 120 मीटर। यानी गाड़ी की जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 120 मीटर। अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पर क्या यूज किया? केवल एक ही पैटर्न यूज किया, चाल बराबर दूरी बटे समय इंटू 18/5। अब इसमें अक्सर गलती कहाँ होती है वो समझिए। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं दो रेलगाड़ी, ठीक है। तो दो रेलगाड़ी हमने जैसे ही पढ़ा उस समय हमारे दिमाग में एक बात ये आती है कि अच्छा दो रेलगाड़ियां हैं तो दो लंबाई होंगी। लेकिन जो इसमें मुख्य बात है, जो ये टाइप है, वो ये क्या है कि जो गाड़ी पार कर रही है वो दूसरी रेलगाड़ी को पार हमें नहीं कराना है, ना ही उस दूसरी रेलगाड़ी से हमें कोई विशेष लेना देना है। हमें क्या करना है? उस गाड़ी में जो एक व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति को पार करना है।
और व्यक्ति चूंकि 0 होता है इसलिए उसकी लंबाई 0 होगी, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी गाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही हो तो आप केवल उसी गाड़ी की लंबाई को लेंगे जो गाड़ी उस व्यक्ति को पार कर रही है। जिस गाड़ी में वो व्यक्ति बैठा हुआ है उस गाड़ी की लंबाई आपको नहीं लेना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ज्यादातर लोगों से यही गलती अक्सर हो जाती है। ठीक है, बाकी तो कोई परेशानी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, हमने यहाँ पर उसको इजीली सॉल्व किया। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तीव्र गाड़ी एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तेज गाड़ी की लंबाई कितनी है? क्या निकालना है? लंबाई। सीधे क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय इंटू 18/5। अब आप ये देखो एक ही दिशा है, मतलब समान दिशा है। समान दिशा में चाल क्या होती है? माइनस होती है। तो 50 में से 30 माइनस किया, कितना बचेगा? 20। चाल बराबर दूरी क्या मान लें, x बटे समय, कितना समय लग रहा है? 18 सेकेंड, इंटू क्या करते हैं इसमें हम 18/5 करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो क्या करेंगे 18/5 कैंसिल करो, आप देखो 18 से 18 कैंसिल, 20 का गुणा 5 से करेंगे तो 20 पंजे 100 मीटर। तो इस तरीके से हमें जो आंसर प्राप्त होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 मीटर। अब देखिए 10 से 15 सेकेंड मुश्किल से आपको लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ऐसा भी नहीं है कि हर टाइप में आपको एक अलग तरीका सिखा रहे हो। मैं केवल एक ही बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ध्यान से किसी चीज को समझने का प्रयास करें तो चीजें उतनी मुश्किल नहीं है जितना हम उन्हें मान कर बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बड़े ध्यान से इन चीजों को समझना है। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एक ही दिशा में जा रहे हैं या विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। बाकी तो तरीका एक ही है, एक ही तरीके से मैं आपको पूरा चैप्टर सिखा रहा हूँ। क्लियर? बिल्कुल आसान है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, मुख्य बात देखो यह है एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती। तेज रेलगाड़ी की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दिशा है तो चाल माइनस कर लो। 40 में से 20 माइनस किया, कितना रह गया? 20। चाल बराबर दूरी मान लो x, समय कितना है? 5 सेकंड, इंटू क्या करेंगे 18/5। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हम लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। तो कैंसिल करते हैं, पहले मैं 2 से कैंसिल कर लेता हूँ। 2 से 18 को कैंसिल किया 9 बार, 2 से 20 को कैंसिल किया 10 बार। अब आप ये देखो 5 इंटू 5 करेंगे 25, 25 का इधर 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। तो कितना मिलेगा? 250, और ये 9 जो है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे, 250/9। अब 250/9 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? 9 से भाग दो, 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 7। 9 7 63, अब बचा 7 और 9 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27। सही, 7/9 मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसमें अगर आप ये चाहो कि मैं थोड़ा सा टाइम और बचाऊं तो आप ये देखो कि 250/9 है ना, तो हमें पता है कि 250 9 से कैंसिल होगा नहीं। फिर आप ऑप्शंस पे नजर दीजिए,
केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बटे में 9 है। तो अगर आप ये सब ना भी करते तो भी आप सीधे आंसर तक जा सकते थे, बिना इसमें भाग दिए आप बता सकते थे कि जिस संख्या में या जिस ऑप्शन में 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो जो मेन बातें हैं उनको मैंने हाईलाइट किया। आप देखो, सबसे पहले एक ही दिशा, एक ही दिशा मतलब यह है कि समान दिशा में है तो चाल क्या होगी? माइनस होगी। अब चाल क्या है? 90 और 70, फिर मैंने 36 सेकंड और लंबाई, तो 90 में से 70 माइनस किया, कितना बचा? 20। चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है? x बटे समय, समय कितना लग रहा है? 36 इंटू 18 बटे 5। कैंसिल करेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और 10 का 20 से गुणा करेंगे तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 ये हो जाएगा हमारा 200 मीटर। 200 मीटर। तो इस तरीके से जो हमें आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। अब मानकर चलिए कोई स्टूडेंट पहली बार अगर इस क्लास को देख रहा है और पहली बार इस वीडियो से जुड़ा है तो हो सकता है उसे परेशानी आ रही हो। इसलिए मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर मान लो आपने अचानक से ये वीडियो खोल लिया है तो इसकी 4 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में कंप्लीट मैथ्स क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। और भी इससे पहले हमने बहुत से चैप्टर टाइप वाइज कंप्लीट करा रखे हैं, तो आप उनको भी वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसमें आप जितने भी क्वेश्चन लगाओगे सब ऐसे ही मिलने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि 4 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। अगर आपको कोई परेशानी आए जब आप क्वेश्चन लगाओ तो आप उसे बता सकते हो। अगर कोई नया क्वेश्चन मिले, कुछ अलग मिले तो आप बताएं, हम प्रयास करेंगे कि आपको कोई भी परेशानी ना होने पाए। ठीक है? बाकी कोई दिक्कत होगी नहीं, बस आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास क्या है? टाइप 6। टाइप 6 में क्या है? व्यक्ति और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करना। यानी मानकर चलिए कि ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये क्या है? ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। मानकर चलिए कि ये एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो अगर ये रेलगाड़ी यहां से जाएगी तो ये प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, इस व्यक्ति को भी पार करेगी। तो अब व्यक्ति तो 0 होता है, तो जब व्यक्ति और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करेगी तब किस तरीके की कंडीशन बनेगी वो आपको यहाँ पर समझना है। बस एक बात जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो क्या, कि हम जो तरीका यूज करते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय इंटू 18 बटे 5। बस ये तरीका आपको अपने दिमाग में रखना है, इसे नहीं भूलना है। और अगर इसे नहीं भूले तो रेलगाड़ी का कोई भी क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है? अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे व्यक्ति और प्लेटफॉर्म दोनों को पार किया जाता है, इसे समझने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं पहला। तो ये टाइप 6 का पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? अब देखो, पहले तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका बताता हूँ, फिर आपको इसका ट्रिकी मेथड बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे होगा और कंसेप्ट से कैसे होगा।
देखो रेलगाड़ी की गति बताना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो रेलगाड़ी की लंबाई मैंने क्या मानी, x, ठीक है। अब x मीटर की गाड़ी और 50 मीटर का प्लेटफॉर्म, इसको गाड़ी ने पार किया है कितने सेकंड में, 14 सेकंड में। और जब व्यक्ति को पार कर रहे हैं तो केवल गाड़ी रहेगी x की, व्यक्ति की लंबाई तो 0 होती है। इसको पार कर रहे हैं कितने में, 10 सेकंड में। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, गाड़ी की लंबाई मिलेगी। कैंसिल कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये 2 से कैंसिल कर दिया 5, ये 2 से कैंसिल कर दिया 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 50 इंटू 5 करेंगे तो 250 बराबर हो जाएगा 7x। अब इस 5 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 7 में से 5 माइनस किया तो ये कितना रह जाएगा, 2x। 2x बराबर मिलेगा 250। तो कैंसिल करेंगे यहाँ से 2 से, तो x की वैल्यू आ गई 125। अब गाड़ी की लंबाई कितनी मिल गई, 125। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लगाना है अपना तरीका चाल वाला। तो देखो अब मैं इसको यहाँ से सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक हो। तो चाल बराबर, चाल निकालनी है, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है 125। व्यक्ति वाले केस को ले लेंगे क्योंकि व्यक्ति को जब हम पार करते हैं उस स्थिति में व्यक्ति 0 का रहता है तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 125 पार कर रहे थे 10 सेकंड में, इंटू क्या करेंगे 18/5। तो कैंसिल करो, पहले हम कैंसिल करते हैं 5 से, तो 5 से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से कैंसिल किया तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 25, 5 दूनी 10, और 2 से कैंसिल किया 18 को 9 बार। तो 5 इंटू 9 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्या है इसे आप समझिए, ये जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर, यहाँ से ये ऊपर अलग सॉल्व किया है तो इसको मिक्स ना करें। ये मैंने आपको जो समझाया ये है तरीका, कंसेप्ट। अब मानकर चलो कि कोई व्यक्ति जो है वो इस तरीके से नहीं करना चाहता, तो इसके लिए एक सुपर फास्ट तरीका हो सकता है। अब वो क्या है उसे समझिए। अब देखो, अगर मुझे इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना, ठीक है, तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं, ठीक, इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद ये जानेंगे कि अगर मान लो क्वेश्चन का आंसर मुझे 10 सेकंड में लाना है तो अब इससे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंसेप्ट चूंकि जानना जरूरी होता है इसलिए मैंने आपको इसे समझाया। अब आप एक बात समझें, एक रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी ने पार किया किसे, प्लेटफॉर्म को, फिर पार किया किसे, व्यक्ति को, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए दोनों ही स्थिति में रेलगाड़ी की जो लंबाई है क्या वो कम ज्यादा होगी, तो आंसर क्या होगा, नहीं, लंबाई उतनी रहेगी। रेलगाड़ी की जो चाल है क्या वो कम ज्यादा होगी, तो आंसर होगा नहीं। अब आप ये देखो कि रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार किया था 14 सेकंड में, ठीक है, और रेलगाड़ी ने आदमी को पार किया था कितने में, 10 सेकंड में। समझना ध्यान से। तो जब इस रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार किया तब किस किस को पार किया, गाड़ी की खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। लेकिन जब इसी गाड़ी ने जब पार किया व्यक्ति को, तब व्यक्ति की लंबाई कितनी होती है, 0। तो गाड़ी ने खुद को पार किया। इसका मतलब कि ये गाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार करने में 10 सेकंड लेती है। यस और नो? यस। मैंने आपको पहली क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में मैंने समझाया था कि जब व्यक्ति को पार कर रही होती है गाड़ी, उस समय गाड़ी स्वयं को ही पार करती है, यानी खुद की लंबाई को ही पार करती है। तो इसका मतलब गाड़ी खुद को पार करने में 10 सेकंड ले रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है हमारे पास, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 50 मीटर। इसका मतलब
इस 14 सेकंड में से 10 सेकंड तो गाड़ी को कहाँ लगे, खुद को पार करने में, बाकी के 4 सेकंड कहाँ लगे, 50 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो आपको क्या निकालना है, चाल, चाल बराबर दूरी। तो मैं क्या करूंगा, केवल 50 लूंगा, दूरी का अंतर, प्लेटफॉर्म और व्यक्ति की दूरी का अंतर, बटे में समय का अंतर, 14 और 10 का अंतर कितना, 4, इंटू 18/5। कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल किया 50 को 10 बार, फिर 4 से काट रहा हूं, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, और फिर यहाँ 2 से कैंसिल कर रहा हूं 10 को 5 बार, 5 इंटू 9 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ये है हमारी ट्रिक, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक हो सकती है और जो फास्ट तरीका हो सकता है वो आपका ये है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और बहुत ही तेज तरीका है, काफी कम समय के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो समझना इसे ध्यान से, आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी हम ऐसे ही करेंगे, सारे क्वेश्चंस में ट्रिक से बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे को और 264 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति कितनी। डायरेक्ट क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी का अंतर, तो दूरी का अंतर 264 ही रहेगा क्योंकि व्यक्ति तो 0 होता है, बटे में समय का अंतर 20 और 8 का अंतर कितना मिलेगा, 12, इंटू क्या करेंगे 18/5। कैंसिल करो, 6 से काट रहा हूं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब आप देखो मैं काटने की बजाय गुणा कर लेता हूं ऊपर, ठीक है। तो 3 से गुणा किया तो ये 3 चौक 12, 3 से 18 और 1 19, और 3 दूनी 6 और 1 7। नीचे क्या बचेगा मेरे पास, 10। तो 10 का मतलब क्या है कि जो भी संख्या है उसमें पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, तो 79.2 किलोमीटर पर आवर। तो चाल कितनी आ जाएगी, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब आप मुझे ये बताइए कि कितना टाइम लगा। कोई कितना भी कमजोर हो, कितनी भी कमजोर कैलकुलेशन हो, 20 सेकंड से ऊपर उसको टाइम नहीं लगेगा, 20 से 25 सेकंड, और इतना टाइम कंफर्टेबल टाइम होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में। बस मैं ये चाहता हूं कि आप सभी जो है इन चीज़ों को सीखकर अपने लाइफ में आगे बढ़ें, मैथ आपके लिए आसान हो जाए और जल्दी से जल्दी आपको एक बहुत अच्छा जॉब मिल जाए जिससे आप अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को आसानी से उठा सको। मेरा यही सपना है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ बना रहूंगा जब तक ईश्वर चाहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, बड़ा आसान है। आप देखो 240 की गाड़ी है, खंबे को 24 सेकंड में पार कर रही है। हम क्या निकाल लेते हैं, गाड़ी की चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना 240, क्योंकि खंबा तो 0 का होता है। समय कितना 24, तो 24 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आप समझिए यहां पर आपको 18/5 की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मीटर सेकंड में है और वहां से हम तुरंत निकाल पाएंगे। अब मुझे क्या निकालना है, चाल आ गई, कितने समय में पार करेगी यानी समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी गाड़ी जब पार करेगी प्लेटफॉर्म को तो उस समय गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ेगी। तो 240 और 650 कितना हो जाएगा 890, और गाड़ी की चाल कितनी है 10 मीटर
प्रति सेकंड। तो 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब समय कितना लगेगा, 89 सेकंड। मिल गया तुरंत आंसर। ठीक है, तो कोशिश करें कि हम क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाने का प्रयास करें जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। और थोड़ा सा आपको अपनी समझ से ये भी जानना पड़ेगा कि हमें कब उसकी जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे अगर समय निकालना है, मैंने बताया था, तो आपको 18/5 की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा का कहीं प्रयोग हुआ नहीं। अगर उसका प्रयोग हुआ होता तो उस प्रयोग को बैलेंस करने के लिए, यानी किलोमीटर प्रति घंटा एक तरफ है, एक तरफ मीटर सेकंड है, तो LHS और RHS दोनों को बराबर करने के लिए, दोनों को बैलेंस करने के लिए 18/5 की जरूरत पड़ती है। अब चूंकि किलोमीटर है ही नहीं, तो 18/5 की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? और बढ़िए आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ खंबे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंबे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो आप ये देखो, मैंने पहली वाली गाड़ी को मान लिया A, तो पहली वाली गाड़ी की चाल निकालो। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो खंबा चूंकि 0 होता है, गाड़ी की लंबाई 120 है, तो 120 की गाड़ी ने कितने में पार किया है, 10 सेकंड में। तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, चाल कितनी आ जाएगी, 12 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरी गाड़ी की चाल यहां से हम निकालेंगे। चाल बराबर दूरी कितनी है, 120, और समय कितना है, 15। तो 15 से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे 120, 8 मीटर प्रति सेकंड। वैसे ये सारा काम आप बिना लिखे भी कर सकते हो। यानी अगर पहली वाली गाड़ी को मैं A मानूं तो A की चाल क्या होगी, 12 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरी वाली गाड़ी को अगर मैं B मानता हूं तो B की चाल क्या होगी, 8 मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दोनों गाड़ी 120 की हैं, तो लंबाई तो जुड़ेगी, तो 120 और 120 कितना हो जाएगा, 240। और विपरीत दिशा में चाल भी जुड़ती है, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। अब कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0, 2 का भाग देंगे 24 में, तो आंसर आ जाएगा 12 सेकंड। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। तो बिल्कुल सीधा है, दोनों की चाल निकालो, चाल निकाल कर तुरंत आप समय निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। आप समझिए, यहाँ पर रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टेशनों को पार करती है और दोनों ही स्टेशनों की आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों ही स्टेशनों की लंबाई आपको दी है। तो पहला तरीका देखो आप, मैं चाल निकाल रहा हूं। चाल बराबर दूरी का अंतर बटे में समय का अंतर। तो चाल 108 है और 164 है, तो 164 में से 108 माइनस किया, कितना बचेगा, 56। समय एक 12 है, दूसरा 16 है, कितना बचेगा, अंतर लेंगे 4, 4 से कैंसिल करूंगा 56 को, तो कितनी बार कैंसिल होगा, 14 बार। यानी गाड़ी की चाल कितनी आ गई, 14 मीटर प्रति सेकंड। अब 14 मीटर प्रति सेकंड की गाड़ी अगर 12 सेकंड चलती, देखो क्योंकि पहले केस में 12 सेकंड चल रही है,
तो 12 सेकंड में दूरी कितना तय कर लेगी, दूरी बराबर, तो आप देखें 14 की गाड़ी 14 की चाल से अगर 12 सेकंड चलती है तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है, और 12 एकम 12, 12 और 4 16, तो 168 मीटर दूरी तय करेगी गाड़ी 14 मीटर प्रति सेकंड से 12 सेकंड। इसमें से मुझे क्या निकालना है, गाड़ी की लंबाई। तो 108 का तो स्टेशन है, तो 168 में से 108 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 60 मीटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गाड़ी की लंबाई कितनी होगी 60 मीटर। ये एक तरीका है, एक अप्रोच है जहां से हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, एक तरीका तो ये हो गया और मुझे लगता है कि कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं एक और तरीका, चाल बराबर दूरी बटे समय इंटू 18/5, जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया है। तो मैंने गाड़ी की लंबाई मानी x की गाड़ी 108 का प्लेटफॉर्म या स्टेशन, ठीक है, पार किया कितने में 12 सेकेंड। दूसरे केस में x की गाड़ी 164 का स्टेशन पार किया कितने में 16 सेकेंड। अब देखो मीटर सेकेंड तो 18/5 की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, कैंसिल करो, 4 से काट रहे हैं, 4 तिया 12, 4 चौक 16। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर और इसका इधर, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 432, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस, यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 18 और 1 19, 3 एकम 3 और 1 4, 492। तो अब क्या करना है, x को इधर भेज दो और 432 को इधर, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 492 माइनस 432। तो 4x में से 3x माइनस किया तो कितना बचा x, 492 में से 432 माइनस किया तो कितना बचा 60 मीटर, यानी गाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी होगी 60 मीटर। तो ये क्या है, ये दूसरा तरीका है ना, ये दूसरा तरीका है। तो मैंने आपको दो तरीके से क्वेश्चन को करना सिखाया। अब हो सकता है किसी को पहला तरीका पसंद आया हो, ये भी हो सकता है कि किसी को दूसरा पसंद आया हो, क्योंकि हमें मालूम है कि इस दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबका सोचने का ढंग अपना है, सबका काम करने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दो रास्ते बताए, जो रास्ता आपको आसान लगता है आप उसी रास्ते पर आगे बढ़िए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की लंबाई। तो क्या करें, आप वही लगाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने माना कि x की गाड़ी जब पार कर रही है व्यक्ति को, तो व्यक्ति की लंबाई 0 होती है, तो उसे लगे 8 सेकंड। वहीं पर x की गाड़ी 264 के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसको लगे कितना 20 सेकंड। अब क्या करें, कैंसिल कर लो। अब इसमें 18/5 की जरूरत नहीं है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा कहीं पर है नहीं। ये हो जाएगा 4 से 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 2x प्लस, ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 से करेंगे तो 2 चौक 8 और 6 दूनी 12 और 4 और 1 5। अब 2 को इधर ले आओ तो 5 में से 2 गए, कितना बचेगा 3x बराबर बच रहा है हमारे पास 528। कैंसिल करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 एकम 3
और 3 7 21, 3 6 18, यानी गाड़ी की जो लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी 176 मीटर। एक ये है। एक तरीका वो है कि आप अंतर ले लो, जैसे 20 और 8 में अंतर ले लो 12, और उसके हिसाब से निकाल लो। चलो एक और बता देते हैं, ये तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तरीका और सिखा देते हैं। तो क्या है कि जैसा मैंने कहा कि कई लोगों को दूसरा तरीका पसंद आता है, तो मैं क्या करूंगा, चाल निकालूंगा। चाल चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो दोनों का अंतर कितना है, 264। दूरी का अंतर, समय का अंतर, 8 और 20 में अंतर कितना आएगा, 12। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। गाड़ी की चाल कितनी है, 22 मीटर प्रति सेकंड। अब इसी चाल से गाड़ी एक व्यक्ति को पार करेगी, तो व्यक्ति तो 0 होता है, यानी गाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगी। तो लंबाई या फिर दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो गाड़ी की चाल कितनी है अपने पास, 22, और पार किया 8 में, तो गुणा करो, 8 दूनी 16, 16 और 1 17। तो गाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 176 मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ये भी एक तरीका है। तो ये इस क्वेश्चन को हल करने का दूसरा तरीका है, ठीक है, सेकंड वे, दूसरा तरीका। तो आपको अगर पहला पसंद आता है पहले से कीजिए, दूसरा आता है दूसरे से कीजिए, जहां आपको टाइम कम लगे उसी के साथ आगे बढ़िए। अब आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा एक बार जान लेते हैं। आज की क्लास को हमने शुरू किया था टाइप 5 के साथ। टाइप 5 में मैंने आपको बताया था कि रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को जब पार करते हैं तो स्थिति क्या बनती है। इसमें बताया था कि गाड़ी अगर समान दिशा में जा रही हैं दोनों, तो उनकी चाल माइनस होगी, आमने सामने आ रही है तो चाल प्लस होगी। फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक ही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, एक ही ट्रिक मान लो या कंसेप्ट मान लो, चाल बराबर दूरी बटे समय इंटू 18/5। पहले क्वेश्चन में हमने उसी को लगाया, आंसर आ गया था हमारा 120। दूसरे में फिर से उसी मेथड को लगाया, 100 मीटर। तीसरे में वही काम किया, नीचे 9 था, एक ही ऑप्शन में 9 मिला, तो हमने सीधे आंसर बना दिया अपना ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन एक ही तरीका, वही मेथड, डायरेक्ट आंसर 200 मीटर। फिर यहाँ से टाइप बदला, यानी गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार कर रही है, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि क्वेश्चन को दो तरीके से हमने करके सीखा, एक बार कॉन्सेप्ट जाना, फिर उसके बाद हमने ट्रिक जानी, और हमने देखा कि हम कितने कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमारा आंसर आ गया इसमें 45। दूसरे में सीधा हमने लगा दिया अंतर वाला ट्रिक या अंतर वाला लॉजिक, आंसर 79.2। तीसरे क्वेश्चन में पहले चाल निकाली, चाल के बाद सीधे समय निकाल लिया, आंसर हमें यहाँ पर कितना मिला था, ऑप्शन ए मिल गया था, 89 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों गाड़ियों की चाल निकाली, दिशा विपरीत थी, तो चाल को जोड़कर भाग दिया, आंसर मिल गया 12। पांचवा क्वेश्चन जो है हमने किया, तो दोनों बार गाड़ी स्टेशन को पार कर रही थी, तो दो तरीके से मैंने कराया, पहले चाल निकाल कर कराया, एक बार बिना चाल के कराया, ठीक है। और छठवें क्वेश्चन को भी हमने दो तरीके से जाना, एक बार चाल निकाल कर किया, एक बार बिना चाल के किया। तो इस तरीके से हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। कैसी रही आज की क्लास, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, और कितना सीख रहे हो आप, कितना लाभ मिल रहा है आपको, वो हमें ज़रूर बताते रहें। और अगर आपको कहीं कोई परेशानी आए तो उसके बारे में भी हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुँचें, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। बस यही हमारी एक आशा है, यही हमारी एक उम्मीद है। इसी के साथ समाप्त करते हैं सेशन को। आप सभी लोगों ने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।